मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 745 745 745 और शो का टॉपिक है बस होशियार रहो। शो का टॉपिक है बस होशियार रहो। और आज का जो तलावत कलाम पाक है वो पतरस मुकद्दस पतरस पहला मुकद्दस पतरस और उसका 7 बाप और सारी 4 बाप और उसकी 7 और 8 आयत पढ़ूंगा, सिर्फ 2 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। बस होशियार रहो। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि बस होशियार रहो, दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। आपस में मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का जो तलावत कलाम पाक थी। और पहला मुकद्दस पतरस और उसका 4 बाप और उसकी 7 और 8 आयत मैंने पढ़ी और यहीं से ये टॉपिक लिया कि बस होशियार रहो, बस होशियार रहो। और सबसे पहली पोस्ट पढ़ूंगा पास्टर जॉयस मेहर की। खौफ को इजाजत मत दें, खौफ को मत इजाजत दें कि वो आपके आगे बढ़ने से रोके, आपको आगे बढ़ने से रोके। खौफ को इजाजत मत दे कि वो आपको आगे बढ़ने से रोके, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने लिए खुदा के इरादे को रद्द करते हैं। बिल्कुल, खौफ, किसी भी चीज का खौफ हम अपने ऊपर तारी ना होने दे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम खुदा के जो मंसूबे हैं हमारे लिए, चूंकि खौफ और डर हमारे दिलों में होता है, तो फिर जो खौफ है, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। किसी भी किस्म का खौफ, किसी भी किस्म का डर जो है हमारे दिलों में ना हो, तो फिर खुदा के इरादे पूरे होंगे। और अगर आप ऐसा करते तो अपने लिए खुदा के इरादे को रद्द करते हो, उसके इरादे को जो हमारे लिए खुदा एक अच्छा और खूबसूरत इरादा रखता है, हम उस इरादे को तर्क कर देते हैं। दूसरी पोस्ट है सुनील मसीह। इंसान अपना कफारा, फिदिया, कुर्बानियां, बकरों बछड़ों का लहू बहा कर भी निजात याफ्ता ना हो सका, इसलिए कि खुदा कामिल इंसान बनकर आया। खुदाम यीशु मसीह कामिल इंसान बन के आया। वो खुदा का बेटा था, वो इलाही था, वो नूर था। लेकिन जब वो इस दुनिया में है तो वो इंसान था, कामिल इंसान बन के आया और अपने आप को इंसान के लिए सलीब पर कुर्बान कर दिया। हमारे लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया। निजात, हमेशा की जिंदगी,
निजात हमेशा की जिंदगी मेरे खुदा के कामल बदन से निकले लहू में है। बिल्कुल, हम इस दुनिया में रहते हुए भले बहुत सारी कुर्बानियां दे, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, जी काला बकरा दे दो, काला कुकड़ दे दो, फलानी कुर्बानी दे दो। इंडिया में तो यहाँ तक भी लोग हैं कि जो अपने बच्चों की बलि दे देते हैं, लेकिन वो कुर्बानी मंजूर नहीं थी। लेकिन जो कुर्बानी हमारे खुदाम जी यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे ने हमारे लिए कुर्बानी दी, निजात की कुर्बानी दी, वो लहू सही लहू है। वो लहू हमें पाक करता है। वो लहू हमारे गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए जो है वो धो देता है। कि उसने जब आखिरी फसा की, अभी आखिरी जो अगले मेरे ख्याल है अगला जो वीक होगा, होली वीक होगा, और उसमें जब आखिरी दावत उसने कही तो उसने कहा कि ये मेरा बदन लो खाओ, ये मेरा लहू पियो और हमेशा की जिंदगी पाओ, हमेशा की निजात पाओ। तो वो लहू पुराने जमाने में बाइबल मुकद्दस में आप देखते हैं कि बकरों बरों बैलों की बहुत सारी कुर्बानियां दी जाती थी। उस वक्त वो शरीयत के लिहाज से ठीक, लेकिन वो सारी चीजें वो निजात ना हासिल कर सकी। लेकिन खुदाम जी यीशु मसीह का पाक लहू और बदन ने ही हमें निजात दी। इजाज गिल साहब के 2 शेर हैं, मसीह को मानते हैं, मसीह को मानते हैं, मसीह को जानते हैं। बिल्कुल, हम तो मसीह को मानते हैं, मसीह को जानते हैं, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, नूर इलाही, हम उसको जानते हैं। अगर हमने इसके अलावा हम इधर उधर की जो कुर्बानियां या इधर उधर की ऐसे बातें करते हैं, धागे तवीज पीरों फकीरों के पास बेकार चीजें, हम सब उसमें सब जो क्या है, हम मसीह को मानते हैं, मसीह को जानते हैं, अजीब मशीर खुदाए कादर को मानते हैं। बिल्कुल, जो अजीब मशीर खुदाए कादर है, जो कदूस है, जो अल्लाही है, जो नूर है, नूरों का बाप है, हम उसको जानते हैं। जिसके पास बेटा है, बहुत अच्छा लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास है जिंदगी। बिल्कुल, हमारे पास तो बेटा है, खुदा का बेटा है, हमारा मनजिए दो आलम है, जिसने हमें हमारे लिए जान की कुर्बानी दी, हमें निजात दी। वो हमारे पास है और हमारे पास जिंदगी, हमेशा की जिंदगी इस दुनिया में रहते हुए और दूसरे जहान में जहां से हम आए, फिर वहां जाकर फिर उससे भी खूबसूरत जिंदगी होगी। अल्फा और ओमेगा मसीह को पहचानते, वो जो अव्वल और आखिर है, हम उसी को पहचानते हैं, हम उसी को जानते हैं। इसलिए हमें उसी पर अपना पुख्ता भरोसा रखना चाहिए। यूसुफ रजा की पोस्ट है, बिला तकरीब महजब बिला तफरीक, बिला तफरीक मजहब खुदा को खालिक को मुंतजम में कायनात के मानने वाले किसी भी इंसान को काफिर नहीं कहना चाहिए। ये खुदा और अहले खुदा की तौहीन है। बिल्कुल, हमारा तो हम मसीह बहुत कम ऐसे, अब देखा देखी हम कहते हैं, लेकिन हमारे मसीहों में कभी भी दुनिया देख ली है, और यहाँ पर तो लोग बिल्कुल ये सोच ही नहीं सकते भी किसी को काफिर कहना या किसी को काला कहना या किसी को गोरा कहना, या ये फलाने मुल्क से या फलाने से या चूड़ा है, ये ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए ये सिर्फ हमारे मुल्क में या इंडिया है, हिंदो पाक में ये चीज़ें पाई। इसलिए किसी को काफिर कहना, हमारे पास बेटा है, हमारे पास खुदा है, हम होशियार रहते हैं कि वो ही होशियार, इसलिए कि शैतान हम पर हमलावर ना हो। और हमारे पास जो अल्फा और ओमेगा और मसीह को पहचानते हैं, जब वो हमारे पास है तो क्यों किसी को काफिर करे। जब मेरा ईमान है
खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपा, हम उस पर मजबूत रहें और अपने ईमान को मजबूत रखें। हमें किसी को काफर या कोई भी किसी के ना मसीह कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसा कहते हो। मैंने जैसे पहले कहा कि देखा देखी चुके हमारे माहौल ऐसा एक दूसरे को ऐसी, लेकिन हमें मसीहों को ऐसा कभी भी किसी को काफर या ये वो नहीं कहने की जरूरत। हम जब खुदा को मानते हैं, उसके बेटे को मानते हैं, तो बस हमारे लिए यही नजात है। बाइबल मुकद्दस से हवाला है, मैं खुदावंद का तालब हुआ, मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। मुकद्दस ज़बूर 34 और उसकी 4 आयत। बिल्कुल, जब हम खुदावंद का तालब हो जाते हैं तो फिर वो हमें हर किस्म के डर, खौफ से, दहशत से रिहाई देता है, और फिर हमें कोई डर खौफ नहीं रहता। हम खुले दिल से अपने मसीह का, अपने खुदा बाप का, अपने रूह पाक का, खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह पाक का खुल कर इजहार करते हैं, और हमें बिल्कुल उसका इजहार करना चाहिए, होशियारी के साथ, तंदई के साथ ऐलान करना चाहिए, डंके की चोट पर। तो जो भी हमारे ज़हन में कोई दहशत है, इधर उधर की कोई भी बुराई है, तो वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल कोई खौफ और कोई बात ऐसी नहीं सोचनी चाहिए। रोज समेत आज की अच्छी बात है, खुलूस और अच्छाई सिर्फ अल्फाज में नहीं, बिल्कुल वाकई सच्ची और अच्छी बात है आज की जो पोस्ट है। खलूस और अच्छाई सिर्फ अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में भी पैदा करें, ताकि आप लोगों के ऐब नहीं, आप उनकी खूबियां भी बयान करें। बिल्कुल हमारी फितरत में, जैसे अभी मैंने ये पोस्ट पढ़ी है इससे पहले, कि हमारा कोई जो, हम तो खुदा क्यों किसी को काफर करे, कि जो किसी का ईमान है, जो किसी का भरोसा है, जो कुछ करता है वो ठीक करता है, क्योंकि कोई काफर है कोई नहीं, ये खुदा ने फैसला करना है। और इसी तरह हम अपने खलूस और अच्छाई से सिर्फ अल्फाज में नहीं, अल्फाजों में तो हम इतना कुछ कह देते हैं कि बंदा एकदम उसकी बातों में, लेकिन नीयत में नहीं होना चाहिए। नीयत, जैसे हम अल्फाज खूबसूरत कहते हैं, अगर हमारी नीयत भी बहुत खूबसूरत होगी, तो इसलिए हमें दूसरों के ऐबजोई नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम बहुत सारी बातों में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और जो बहुत सारी चीज़ें जो बुराइयां माशरे में पैदा हो गई हैं, हमारे लोगों में, हमारी कम्युनिटी में, मसीही लोगों में भी ये बुराइयां हो गई हैं, क्योंकि हमारे पाकला में या हमारे मजहब में या हम जिसको मानते हैं, वो कभी भी किसी की बुराई की बात नहीं की। सूली बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसने आखिर तक सी तक न की, और किसी को मरते दम तक भी उसने कोई बुराई नहीं की। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सैमुअल कामी गजल बहुत खूबसूरत, कलवरी के हवाले से, नए कलवरी आज पला दे मसीहा, नए कलवरी को जो उसने तो उसने तो अपना हमें खून पे पिला दिया, कलवरी पर जान देकर उसने मैं की जगह हमें अपना खून पिला दिया। गमे दौरां दिल से भुला दे मसीहा, कि जो इस दुनिया के गम हैं, जो इस दुनिया की दहशत है, जो इस दुनिया में रहते हुए हम मुश्किलों में हैं बहुत सारे, वो एक एक चीज मसीहा भुला दे। और उसने तो हमें ये जान की कुर्बानी देकर, अगर हम दिलेरी से, हम होशियारी से इस दुनिया में रहें, शैतान से बचें, शैतानी कुव्वतों से बचें, उसके जो शैतान के काम करने उनसे बचें, तो उसने तो हमें अपना बदन और खून सब कुछ पिला दिया है। बहुत अच्छा लिखा है, खुदा की मोहब्बत है इंसान से कैसी, खुदा की मोहब्बत है इंसान से कैसी, ये राज हमको बता दे मसीहा।
उस राज तो उसने बता दिया जब उसने अपना बेटा ही हमें बख्श दिया, और मोहब्बत का राज तो उसने बता दिया कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और यही तो राज की बात है कि उसने हमें एक एक राज हम पर खोल दिया है। अपने लहू का इजाज दिखा दे, अपने लहू का इजाज दिखा दे, गुनाह गुनाह मेरे सारे मिटा दे मसीहा। और उसने तो हर कुछ हमें दिखा दिया है। ये तो अब हमारा काम है कि हम होशियार रहें, इन बातों को पर ईमान पुख्ता रखें कि उसने तो जो भी हमारे लिए कर दिया, और वो गुनाह मेरे मेरे के सारे ही मिटा दे। और वो गुनाह तो मिटा दिए उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपने आप को हमारे लिए, हम इंसानों के लिए ये साबित कर दिया कि खुदा की मोहब्बत हमारे साथ है, थी और रहेगी। इसलिए उसने तो साबित कर दिया। अब हमारे तो गुनाह मिटा दिए, हम अगर वापस गुनाह आलूदा जिंदगी में जाते हैं तो उसमें खुदा का कसूर तो नहीं है, उसका बेटे का कसूर। ये हमारा कसूर है कि हम दुनियावी चीजों पर, दुनियावी जो मजे हैं उनकी तरफ भागते हैं, लेकिन खुदा की तरफ, उस मसीह की तरफ हम कहते तो हैं, बहुत दुआएं करते हैं, माफियां भी मांगते, लेकिन उस पर अमल भी करें और उसी तरह होशियार भी रहें। उसके पाक कलाम को, उसकी जो प्यार मोहब्बत की और कुर्बानी की बातें उनको याद रखें। लंगड़े चला दे, मुर्दे उठा दे, क्या बात है। वो आज भी मौजे तो करता है, और उसने लंगड़े भी चलाए, अंधों को आंखें भी दी, बहरों के कान भी। कौन सा मौजा उसने नहीं किया, मुर्दों को भी जिंदा किया। रोते हुए को सहारा दे दे मसीहा। वो हमें सहारा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं सहारा नहीं लेते। हम दूसरी चीजों पर, दूसरे कामों पर, शैतानी कामों पर, याम लोगों के कानों पर ध्यान देते हैं। इसलिए वो तो हमें सहारा देने के लिए है। ये नहीं कि वो वापस चला गया जी उठकर, लेकिन उसका रूह पाक, उसने जब चला गया उसने अपना रूह हमें दे दिया, और हमें तो उसने हर एक चीज दे दी है। अब अगर हम ही उसके लिए होशियार नहीं रहते, उन बातों पर अमल नहीं करते, तो वो तो हमें हर मौजा आज भी करता है। जहां तेरी बख्शिश को भूला है, जहां सारी दुनिया भूली है, और खास तौर पर जिनके लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी, वो तो बिल्कुल ही भूले बैठे हैं। जहां तेरी बख्शिश को भूला है, जहां सारी दुनिया हमें माफ करना सिखा दे, हमें एक दूसरे को माफ करना सिखा दे। क्या वो उसने तो हर चीज दे दी हमें। पाक कलाम ने एक एक चीज लिखी है, लेकिन फिर भी जैसे कामी ने लिखा है कि हमें माफ करना सिखा दे, तो हम जो जो है हमारे बाप तू जो आसमान पर, जब हम रोज दुआ पढ़ते हैं तो ये सब चीज तो उसमें मौजूद है। आगे अमल करना हमारा काम है। तू अक्स खुदा है, अक्स खुदा है, क्योंकि खुदा रूह है। और ये जब कलमा मुजस्सम हुआ, रूह मुजस्सम हुआ, क्योंकि जब फरिश्ते ने मां मरियम को पैगाम दिया तो उसने कहा कि तू रूहुल कुद्स के वसीले से जो हामला होगी। रूहुल कुद्स तो क्या है? रूह कौन है? रूह खुदा है। और अक्स कौन है? उसका बेटा है, उसका अक्स है। जैसे दुनियावी तौर पर भी हम माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, और आप देखें उनकी शक्लें, उनकी बहुत कुछ है, दादो जो भी है वो माँ बाप पर जाते हैं, क्योंकि वो उनकी औलाद होती है। और जो खुदा बाप की औलाद उसका अक्स है। तू इब्ने खुदा है, क्या बात है, तू इब्ने खुदा है, तू खुदा का बेटा है। दीदार रब का करा दे मसीहा। हम तो दीदार की बातें तो करते हैं, तो क्या हम, अगर वो हमें अपना दीदार करा देगा तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरा नहीं। आप मूसा का वाक्य देखें कि वो उस दीदार को बर्दाश्त नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि खुदा का बंदा था, उसने उसे अपना दीदार कराया। बहुत अब पुराने आदनामे में पढ़े, पैदाइश में एक एक चीज जो लिखी हुई है,
करम करके तू गुनाह बख्श दे। बहुत अच्छा लिखा है कामी साहब। खुदा हम पर करम करता है, हमारे गुनाह माफ करता है, एक एक चीज हमें माफ कर देता है 24 घंटे। ना वो ऊँगता है ना वो सोता है। वो तो कौन सा गुनाह है जो खुदा बाप और खुदा का बेटा नहीं माफ करता। और फिर जब उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी तो पीछे क्या, और उसका लहू तो हर वक्त हम लहू मांगे बदन खाएं पिए, और वो हमारे ऊपर कर्म करता है, हमारे गुनाह माफ करता है। हमें कोई तुझसा बता दे मसीहा, मुझे कोई नहीं, कोई तुझसा बता दे। कोई भी नहीं होता, भले बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ अपने आप को इतना कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जैसा, खुदा का बेटे जैसा कोई नहीं हो सकता। रोज समेत की बड़ी अच्छी पोस्ट है, बचपन में बड़े होने की खास। ये तो हर बच्चा, जैसे जो भी माँ बाप दादे दादा बने बैठे सब देखते हैं कि जब बच्चे होते तो वो कहते हैं मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब वही बचपन बहुत याद होता। और एक अक्सर पोस्ट लिखी होती कि जब बचपना होता है तो उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, और जब हम सीख जाते हैं, बड़े हो जाते हैं बहुत, फिर वही लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं। और जब वो गिराने की कोशिश करते हैं, धक्के देने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें वही बचपना याद आता है कि वो बचपना ही था, ना किसी का खौफ, ना किसी का डर, ना किसी की बात, ना कोई गिराने की कोशिश करता था। हर चीज खुदा, और जो खुदा ने जिस घर में उसको हमें पैदा किया, वो माँ बाप हमारी हर जरूरत पूरी करने को तैयार होता है। लेकिन ये हकीकत है, मैं खुद कई बार इस बात का जिक्र करता हूँ। कल ही एक पोस्ट आई थी सेंट विंसेंट हाई स्कूल अमृतनगर से, और मैंने नीचे कमेंट्स दिया था कि मैं एक बार फिर इस स्कूल में आना चाहता हूँ, और दुआ भी की खुदा मुझे एक बार लेके जाए अपने गांव में अमृतनगर में, और स्कूल के सामने, बच्चों के स्कूल के सामने फिर एक बार अहमद खड़ा होके अहमद गाऊं, आज झुका हूं तेरे दर पर। ये मैं गाता था जब बचपन में क्लास 4 से मैंने स्कूल की असेंबली के सामने ये गाना शुरू किया था। तो वो बचपन तो नहीं, लेकिन अगर खुदा जाने का तौफीक होगी, हालात बहुत बुरे कोरोना वायरस की वजह से, और भी कई बातें हैं। उर्दू उर्दू पॉइंट की पोस्ट है, मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर। बिल्कुल, हमारी तलाश, मंजिलें तो हमें तलाश करती हैं, हम नहीं मंजिलों को तलाश नहीं करते। खलक की राह से रोड़े हटा के हम दूसरों के रास्ते में रोड़े हटकाते हैं। तो जब वो रोड़े, हम दूसरों के पत्थर ना रास्ते में बने, रास्ते का पत्थर ना बने, तो फिर जब हम किसी के लिए कुआं खोदेंगे तो उस कुएं में तो हम खुद ही गिरते। और कितनी सारी मिसालें, जिंदा मिसालें आप देखते हैं कि आपके लिए कोई बुराई सोचता है, आपके लिए कोई घड़ा खोदता है, कुआं खोदता है, और उसमें वो खुद गिरता है। कितने ड्रामे, कितने फिल्में देखते हैं, हकीकत में भी ये सारी चीज। इसलिए हमें जो अपनी मंजिल की तरफ चलना चाहिए, हम क्यों दूसरे की राह, दूसरे की मंजिल की रुकावटें बने, हम अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएं होशियारी के साथ, बहुत चाकबदस्ती के साथ, खुदा के साथ लेकर, खुदा के बेटे को साथ लेकर चले, तो मंजिलें, फिर रोड़े पत्थर जो भी हमारे रास्ते में आएंगी, वो खुद बखुद ही साफ, क्योंकि नीयत साफ होगी तो बेड़े पार होंगे। बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद जेबा गिल, मेरी बहन ने बहुत अच्छी, न्यूयॉर्क से, बहुत अक्सर इनकी पोस्टें पढ़ता रहता हूँ। गुलाम औरत से गुलाम नस्लें जन्म लेती हैं, गुलाम औरत से गुलाम नस्लें जन्म लेती हैं। ना औरत को गुलाम समझे, ना औरत के गुलाम बने। मसावी हकूक पर खानदानों की बुनियादें मुस्तकबिल की नस्लों को मसावत का सबक सिखाएंगी। बिल्कुल,
ये अजीब माशरे में हम रहते हैं, अजीब मुल्क में, अजीब इलाके में रहते हैं कि जहाँ औरत को गुलाम, एक आम सा गरीब आदमी भी जो है जब औरत ब्याह लेती तो फिर वो उस पर अपना रौब जमाता है, उसको गुलाम समझता है, बड़े से बड़े और गरीब से। तो गुलामी तो हम अंग्रेजों से, बहुत सारी चीजों से, लेकिन हमारे दिनों से अंग्रेजों ने सारी दुनिया पर हुकूमत की, सारे मुल्कों पर हुकूमत की। कौन सी जगह है जिस पर अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की? लेकिन सब मुल्क आजाद हो गए, गुलामी से निकल गए, लेकिन हम आज तक भी गुलामी से नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि जब जिस माँ के पेट से हम जन्म लेते हैं वो गुलाम होती है और फिर वो गुलामी की बातें ही करती है। इसलिए हमें औरत को गुलाम नहीं, और ऐसे लिखा है कि मसावी हकूक पर, मसावी बराबरी के हकूक पर खानदानों की बुनियाद रखें, मुस्तकबिल की नस्लों को मसावत का सबक सिखाएं। क्या बात है, बहुत है। जब तक हमने गुलामाना ज़हन, ये सारी चीज़ें, हमारी नस्लें इसी तरह गुलाम ही पैदा हो। अब सन 47 से लेकर हम अभी 23 मार्च भी मनाएंगे, आज़ादी का दिन 14 अगस्त भी मनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ मनाने की हद तक है। हम गुलामी से नहीं निकलते और ना हमारे सियासतदान हमें इस गुलामी से निकलने के, हमें निकलने ही दे रहे, और ना हम निकलने की कोशिश करते हैं। वो तो रास्ते में रोड़े अटकाते हैं और हम उसके बड़े बड़े पत्थर हम खुद उनके साथ लेके खड़े होते हैं रास्ते में कि कोई भी आगे ना बढ़े। उर्दू मेरी दोस्त की एक पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। जब आपकी आंखों में बहुत से आंसू जमा हो जाए, जब आपके दुखों का कोई मदावा ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना, बस उस ज़ात बारी ताला, खुदावंद की ज़ात पर यकीन रखना, उस ज़ात बारी ताला के की जानब देखना, उसकी तरफ देखना, अपनी आंखें उठा के अपना दुखड़ा कह देना, जो भी दुखड़ा, जो भी दुख, जो भी मुसीबत है उसको कह देना या सुना देना। बेशक वही तो है, बिल्कुल कुछ भी ना हो वो तो है, क्योंकि वो बाप है, वो अल्फा और ओमेगा है। वही तो है जो हमारी हर चीज को सुन भी लेता है, हमारे गुनाह भी माफ कर देता है। तो हमें उसकी तरफ ही, हम इंसानों को देखना या उनको पूजना या ये आस रखते हैं कि वो कभी नहीं हो सकता। अगर कोई हमारा मदावा है या हमारी मदद कर सकता है तो वो खुदा बाप और खुदा बेटा है। बेशक वही तो है जो रोते को हंसा देता है, बिल्कुल, जो रोते हुए को उनके आंसू पोंछ देता है, खुश कर देता है। वही तो है जो बिगड़ी बना देता है। बिल्कुल, हमारी जिंदगी जो गलत रास्तों पर है, तो हम मायूस हो चुके हैं, वो बना देता है। वही तो है जो डूबती किश्ती को पार लगा देता है। बस उससे उम्मीद रखना और उस पे यकीन रखना, देर हो या सवेर हो, वो नवाजता जरूर है। बिल्कुल, हम क्यों नहीं उस पर यकीन, मुंह से यकीन करते हैं? अगर दिल और दिमाग से पक्का यकीन रखे, हर चीज देता है कोई भी, और वो भले हम कुछ भी, फिर भी हमें मुश्किल से निकालता है, फिर हम याद करते हैं कि खुदा बाप जी तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे मुश्किल। लेकिन अगर हम मुस्तकिल तौर पर होशियार रहें, शैतानी हरकतों से होशियार रहें, बुरे लोगों से होशियार रहें, उनसे बचें, तो खुदा हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता कबूल करता है। जीम पे गौरी का एक शेर है, हर शख्स मेरी तरह क्यों दर बदर लगता है। क्या बात है भाई, आप तो दर बदर नहीं, ये तो हम खुद दर बदर हुए। हमारे मुल्क की वजह से, हमारे बहुत सारे मसले मसाइल की वजह से, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे आगे अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए तो हम दर बदर हुए, लेकिन बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हमने अपने मुल्क को छोड़ा है, हम तो मजदूरियां कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले नस्लें अगर इस मुल्क में कामयाब हो जाए,
تو وہ پھر ہم دربدر نہیں رہیں گے۔ الفت کا مارا ہوا، یہ تو ہر آدمی گلا کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، کون سے کسی کو بھی چھیڑ لو تو ایک دم وہ تو جیسے کسی زخم کو چھیڑنے والی درد کی بات ہے، وہی کہہ گئے یار میرے نال تے سارے بے وفائی نے، میرے ساتھ تو کسی نے محبت نہیں کی۔ الفت کا مارا ہوا اور بے ہنر لگتا ہے، بالکل ہم سب سے بڑا بے ہنر، ہم کوئی ہنر سیکھتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر ہم تو سارے بے ہنر ہی ہیں۔ ڈیوڈ صادق صاحب آدمی سے بائبل مقدس سے حوالہ، میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے، بالکل ہم جب کچھ نہیں تو پھر ہم خداوند سے کہتے کہ تو ہی رب ہے، تو ہی خدا باپ ہے، تو ہی یسوع مسیح کا باپ ہے، تو اسی بیٹے کا باپ ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی، تو رب ہے، تیرے سوا میرا بھلا، تیرے سوا میری بھلائی، بالکل صحیح بات، اس کے سوا ہم بہت انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، بہت، لیکن جب مایوس ہوتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو پھر جو بھلائی وہی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ بہت اچھا بائبل، اور یہ حوالہ ہے مقدس زبور 16 اور اس کی 12، بہت اچھا حوالہ، سیمسن گل صاحب لیبیا سے، بہت اچھا لکھا نا، عزو جاؤ پلوں میں ہر بگڑی بات سنوار دیتا ہے، وہ کیا، وہ تو پلوں میں ایسے میں بات سنوار دیتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو عزت اور جلال اس کو وہ دیں، اور یہی جو انہوں نے ٹاپک ہے عزت جا اور اس کی تنظیم کی بات ہے، اس کی عزت کی بات ہے، پلوں میں ہر بگڑی بنا سنوار دیتا ہے، وہ سوئی کے، وہ جو مثال ہے کہ امیر آدمی کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اونٹ کا گزرنے والی بات ہے، اور یہی مثال ہے اس کی، مطلب کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دیتا ہے، وہ سارے جہان کے دکھیوں کا وہ کرتا ہے مداوا، سارے جہان، کیونکہ وہ ایک کسی امت کا نہیں، ساری امتوں کا، جو بھی وہ مانے نہ مانے، وہ تو کل دنیا کا خدا ہے، اس نے اپنے بیٹے کی قربانی، صرف ہم تو مسیح اس کے بعد مسیح ہوئے جب ہم نے اس کو قبول کیا، لیکن اس نے اپنا بیٹا ساری دنیا کو دیا، سارے لوگوں کو، ساری امتوں کو دیا، کہ سارے جہان کے دکھیوں کا وہ کرتا ہے، سارے دکھیوں کو، سارے مشکلات میں جو ان کا مداوا کرتا ہے، ان کی ساری چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے، سنتا ہے، قبول کرتا ہے، دل سے جو مانگتے ہیں قرار دیتا ہے، وہ کیا بات ہے، بہت اچھا لکھا گل، جب ہم دل سے مانگتے ہیں تو پھر وہ ہمیں خوشی دیتا ہے، قرار دیتا ہے، اپنے بندوں کے خزانے خالی وہ ہونے نہیں دیتا، بالکل ہمیں کبھی، میں نے میری زندگی میں اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کر آج تک میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ کبھی کوئی کسی چیز کی کمی آنی ہو، تو پھر ہم اس کے بندے ہیں، اس کا تو وعدہ ہے روز کی روٹی کا، ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے لیکن میری مخلوق کبھی، اور وہ اپنے وعدوں پر، تو ہمارے خزانے میں جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں پورے کرتا ہے، مانگنے والوں کو برکتیں بے شمار دیتا ہے، بالکل ہم جو مانگتے ہیں وہ برکتوں کی کمی نہیں ہے اس کے گھر میں، وہ تو دیتا ہے، ہم مانگے تو پھر عزت جا اس کی دین ہے، ہمیں جو عزت اور وہ جو ملتی ہے اس کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے خدا باپ کی طرف سے ہوتا ہے، جو عزت اور ہمیں ملتی ہے اس کی دین ہے، کمال ہمارا نہیں، ہم جہاں بھی پہنچے، بادشاہ بھی بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، وہ صرف جو کیا ہے اس کی طرف سے، جو کچھ بھی ہے نوروں کی باپ کی طرف سے ہے، سر ڈھانپنے کے لیے ہمیں دستار دیتا ہے، دستار کا مطلب تو پگڑی بھی ہے، عزت ہے، کہ وہ ہمیں عزت دیتا ہے، ہمارے سر پر تاج رکھتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں، چاہتا ہے وہ کہ ہم کام دوسروں کے آئے، چاہتا ہے وہ کہ ہم کام دوسروں کے وارث
انجام دینے کو یہ کردار دیتا ہے کہ ہم وہ تو چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام ہے، اور یہ کارنامے کرنے کے لیے یہ ساری خوبصورت چیزیں، دلیری، کسی کے کام آنے کی برکتیں صرف وہ دیتا ہے. لیکن ہم خود اگر ہمیں برکت مل بھی جائے تو ہمیں تو دوسرے کاموں میں لگ جاتے، حالانکہ اس نے تو برکت دے دی کہ میرے لوگوں کے جو میری مخلوق ہے ان کے لیے کچھ کرے. اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا. خون مسیح، گل صاحب کا ایک شعر ہے، دل کی زمین بنجر ہے. بہت اچھا شعر لکھا گل صاحب نے، وارث صاحب نے. دل کی زمین بنجر ہے، کیوں مایوس ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن کی زمین بنجر نہیں ہے، کیوں ہم مایوس ہوتے ہیں؟ ہماری دل کی زمین میں خدا باپ، خدا بیٹ، خدا روح پاک ہے، خدا کا لہو ہے جو ہمارے لیے، تو ہماری زمین بنجر تو نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں اس کو بیکار سمجھتے ہیں؟ دل کی زمین بنجر ہے، کیوں مایوس ہوتا ہے ہم مایوس کیوں کہ ہمارے ساتھ خدا باپ اور خدا کا بیٹا ہے. اس خون مسیح پر سے دے آباد ہو جائے گی. اس پر خون مسیح دے، اس بنجر زمین کو، جو کہ ہم بنجر کیوں ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں، خدا کے بیٹے سے دور ہیں، ان کے حکموں پر، تو وہ بنجر ہو چکی. اگر بنجر ہے تو اس کو جیسے کھاد دیتے ہو، بہت ساری دوائیاں دیتے ہو فصلیں بڑھانے کے لیے، یا زمین بنجر ہے تو اس میں کئی چیزیں انسان کر کے اس کو ٹھیک. تو اس لیے ہمارے دل کا جو بنجر زمین ہو چکی ہے، اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے خون مسیح ہے. اس پہ خون مسیح برسنے دے، آباد ہو جائے گی. اس پہ خون مسیح برسنے دے تو وہ آباد ہو جائے گی. یسوع مسیح کے اچھے سپاہی، آخری پوسٹ ہے، خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی وہ پوری کرے گا. آمین. خدا ہم سب کی مرادیں جو بھی ہم اپنے دل میں اچھے اور نیک ارادے، کون سا دل ہے جس کے دل میں اچھی مراد نہیں کہ میرے لیے یہ بھی ہو جائے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مسیحی قوم کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے. کون سی میرے دل میں کتنی مرادیں کہ میں روز دعا اٹھ کے مانگ. میرے لیے یہ بھی خوشی ہوگی کہ میرے کان ٹھیک ہو جائیں، میری صحت، اور بھی. یہ ساری دل کی مرادیں ہیں. دولت مانگنا کوئی دل کی مراد نہیں، خوشی مانگنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو خدا آپ سب کو بہت عزت دے اور اس سے بہت ہوشیار رہے. ہم جس ملک میں ہیں ہمیں ہوشیاری سے ہی رہنا ہے، اور خدا آپ سب کو بہت برکت دے. اور اس کرونا وائرس کے لیے دعا کرے کہ خدا باپ جی اس کو ختم کرے. سرفراز صاحب لکھتے ہیں میری فیملی کے لیے دعا کریں. خدا آپ کی فیملی کو برکت دے، آپ کے خاندان کو. شمائلہ سہیل اکثر رہتی کہ انکل جی میرے خاندان کے لیے دعا کریں. شمائلہ خدا باپ آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو اپنی برکت اور فضلوں سے نوازے. اور بھی کئی دوست احباب کہتے ہیں، بھول جاتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کے خاندانوں کو برکتوں اور فضلوں سے نوازے، لیکن ان کو ہوشیار رکھے. اس زمانے سے، آنے والے وقت سے خدا کے لیے ان کو ہوشیار کرے کہ خدا کو مانے اور خدا کی باتوں پر عمل کرے. آمین. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.